नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, सबसे पहले दिल से नमन करते हैं अपने जवानों को, वीर जवानों को, और दिल से नमन करते हैं जो इस समय शहीद जवान हुए हमारे, और कहीं ना कहीं उनके माता पिता को भी दिल से नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने जान प्राणों की आहुति लगा दी। और फिर से कहेंगे, हर दिन हम उनको याद करते हैं। हाल ही में आपने देखा कि नक्सली हमले में हमारे कितने जवान शहीद हुए, कुछ तो लापता हैं और एक शहीद हुए और कुछ लापता हैं। बात करना चाहेंगे कि बार बार हम कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से जनता को हमेशा जो उनको प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जो हमेशा सरहदों पर खड़े हैं अपनी जनता के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, हर दिन उनको याद करना चाहिए, हर दिन उनको नमन करना चाहिए। तो क्या जो शहीद जवान हमारी शहादत देते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, क्या कभी सरकार या प्रशासन की ओर से ऐसे कदम उठाएंगे कि समय समय पर उनके घरों तक पहुंचा जाए, उनके परिवार की क्या परिस्थितियां उनको जाना जाए, ताकि उनको भी ये ना लगे कि हमारे परिजनों ने या हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने या हमारे सर के ताजों ने अगर इस देश के लिए, इसके देश के लोगों के लिए जाने दी हैं या कुर्बानी की हैं जाने, तो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ नहीं गई है। चलिए इसी विषय बात हमारे साथ करें। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं चंचल बाबा जी, जो अखनूर से हैं, और समय समय पर जब भी इस तरह की गतिविधियां सामने आती, कहीं ना कहीं ये अंदर से इनकी आवाज निकलती है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या कहेंगे सर? मैडम जी, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, पहला नंबर तो मैं उन नौजवानों को नमन करता हूं जो हमारे भारत के लिए इन नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, जो नक्सलियों ने हमारे नौजवानों को मारा है, हर बार ऐसा क्यों होता है जो हमारे नौजवानों को राह जाते, रोड जाते ही इन नौजवानों को जो शहीद किया, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सी बात है जो हर बार हमारे नौजवानों को शहीद किया जाता है? जहां भी हमारे नौजवान रोड पर जाएं, गाड़ियों को जे बम लगाते हैं, हमारे नौजवानों पर हमला करते हैं, हमारे नौजवानों को मारा जाता है। तो मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करता हूं, जहां भी इन नक्सलियों का अड्डा है, उस अड्डे को तबाह करना चाहिए, जला देना चाहिए। जिस जंगलों में है उस जंगलों को जला देना चाहिए, इन लोगों को खत्म करना चाहिए। आज हमारे गांव में, हमारे जहां जहां भी उन नौजवानों की बलिदान लगे हैं, वो हर घर में उनके घर के लोग, गांव के लोग जो परेशान हैं, अगर हमारे ऐसे नौजवानों को मारा गया तो हमारी बेल्ट फोर्स को, हमारे जवानों को शहीद किया गया, तो ये बहुत बड़ी एक मतलब घड़िया बात हो सकती है। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, इन लोगों पर बहुत सख्त कदम उठाएं, सख्त से सख्त कदम उठाएं, इन लोगों को खत्म करना चाहिए जो लोग देशद्रोही हैं। अभी ये कहेंगे कि पुलवामा टेरर अटैक का गम जो हमारे दिल के अंदर है, कि उसमें 40 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे, अभी तक वो दर्द से हम उभरे नहीं हैं। एक और छत्तीसगढ़ का जो वाक़या सामने आया, हमारे कितने जवानों को जो इस समय लापता भी हैं, शहीद भी किया गया, और कुछ लोग अभी जो लापता, उनके परिवारों की क्या स्थिति है वो हम भी जान सकते हैं। अभी वह समंजस में है कि वो जीवित भी हैं या नहीं है, यानी कि परेशानी में बिलखते हैं लोग कि आखिर कहाँ गए। क्या कहेंगे, कहाँ कमियां हैं अभी भी? क्यों नहीं इस तरह के कड़े कदम उठाए जाते? क्यों नहीं हमारी जो सुरक्षा कर्मी है, हमारे जो जवान है, वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे जाती, पर कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का दायित्व कौन उठाएगा? मैडम जी, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी गवर्नमेंट ही ये कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे मैं ये अपील करता हूं, जहां जहां भी इन लोगों के अड्डे हैं, उन अड्डों को तबाह करना चाहिए। जहां जहां भी जो लोग, बुरे लोग हैं, जहां इनको ट्रेनिंग मिलती है, जहां जो इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को तबाह करना चाहिए। इन लोगों को कभी भी नहीं बख्शना चाहिए। मैं चाहता हूं, हमारी हमेशा जवानों को ही टारगेट किया जाता है। कहीं की भी बात करें हम, जैसा पुलवामा टेरर अटैक की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जब भी देखा जाता है हमारे जवानों को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों सर? मैडम जी, हमारे जवानों को इसलिए टारगेट किया जाता है, हमारे जवान जो हैं वो देश को बचाते हैं, हमारे भारत के लिए वो खड़े रहते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को तबाह करना चाहिए। इन लोगों ने कोई बैठ के कोई कमेटी करनी, मीटिंग करनी चाहिए, मीटिंग करके इन लोगों को खत्म करना चाहिए। क्या वो मिलिटेंट हो, क्या वो नस्लवादी हो, इन लोगों ने हमारे नौजवानों को, जो हमारे नौजवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारे नौजवानों को शहीद किया है,
क्या ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए? ऐसे लोगों को फौरन खत्म करना चाहिए। ये जिस गांव में है, जिस जंगल में है, जिस एरिया में है, इन लोगों को खत्म करना चाहिए वहां से। मैं गृह मंत्री के आगे भी अपील करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे भी अपील करता हूं, और राजनाथ सिंह जी के आगे भी मैं अपील करता हूं, इन लोगों को फौरन खत्म करना चाहिए। इनके बारे में कोई भी सूचना जो है बनाने से पहले ये सूचना बनाओ, इनको खत्म कैसा किया जाए। हमारे कश्मीर में हमारे 9 लाखों नौजवानों के बलिदान दिए गए, हमारे कश्मीर में हर बॉर्डर में, और ऐसा ही नस्लवादियों ने जो है हमारे नौजवानों को मारा गया, और हमारे नौजवानों के बलिदान लगे, वहां हमारे नौजवानों को शहीद किया। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को कभी भी नहीं बख्शना चाहिए, ऐसे लोगों को खत्म करना चाहिए, और कोई तरीका नहीं बनाना चाहिए। मेरी यही अपील है गवर्नमेंट के आगे, जो भी देश के लिए बुरा सोचता है, देशद्रोही है, ऐसे लोगों को फौरन गोली मार देनी चाहिए। इन लोगों को खत्म करना चाहिए। इनके पीछे है कौन? क्योंकि अगर हमारे ये जवान ही सरहद पे खड़े हैं तो अपने हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, यानी कि आराम की नींद सोते हैं, जब वो जवान हमारे सरहदों पे बॉर्डर पर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता, हम चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जब भी श्रद्धांजलि समारोह होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बार बार हमारे जो देश के जवानों को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, सल्यूट करते हैं, हमारे बड़े बड़े मंत्रीगण भी आगे आते हैं, कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उस समय फुटेज यानी कि लेने के लिए बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी कि हम दिल से उनको सल्यूट करते हैं, दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, वो बात तो ठीक है, पर क्या कभी जो भी हमारे शहीद जवान इस दुनिया में नहीं है, वो अमर है हमारे हम लोगों के दिलों में, क्या कभी उनके परिवारों की सुध ली? क्या कभी ये सोचा जिन लोगों ने, जिन जवानों ने बलिदान दिया हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, क्या उनके परिवारों का क्या हालात है, वो किस स्थिति में है, किन परिस्थितियों का वो मुकाबला कर रहे हैं? क्या कभी इसके बारे में किसी ने गौर करा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सरहदों पर जो खड़े हैं, क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आ जाती है, सरकारें भी सामने आ जाती है, पर हम दिल से ये जो, अगर हमारे आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो ये सारी देन हमारे जवानों की है, और दिल से सल्यूट और श्रद्धांजलि देते हैं अपने वीर जवानों को, जो अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए देने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। तो क्यों नहीं उनके परिवार की सुध ली जाती? क्यों नहीं ऐसी एक कमेटी गठित की जाती जो उन्हीं परिवारों पर नजर रखे जिन परिवारों के सदस्यों ने बलिदान दिए, जिन परिवारों के जो जवान हैं उन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाई? क्यों? जो मैंने अभी बात कही, चंचल जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम जी, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे शहीदों के परिवार हैं, हर सरकारी काम में सबसे पहले शहीदों परिवार का काम होना चाहिए। क्यों? वो हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिए हैं, हमारे देश को बचाने के लिए। मैं चाहता हूं हर बॉर्डर पर वो लोग खड़े हैं, इसलिए वो लोग खड़े हैं तो हम घर का काम कर पाते हैं। मैं चाहता हूं जो शहीदों के परिवार हैं, सबसे पहले उनके परिवार के कहीं भी सरकारी दफ्तर में काम हो, 100 काम छोड़ के पहले उनके काम करने चाहिए। मैं गवर्नमेंट के आगे भी अपील करना चाहता हूं, जो कानून पास करें, सबसे पहले जो शहीदी परिवार है, उन शहीदी परिवारों को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। हम शहीदी परिवार के साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं जो भी हमारे जवानों पर हमले करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को फौरन खत्म करना चाहिए। इनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, कभी इनकी सुनना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं इनके पीछे हाथ किसका है, ये गवर्नमेंट ने पता निकालना चाहिए। इन लोगों को, बुरे लोगों को कभी नहीं बख्शना चाहिए। वो नस्लवादी हो, मिलिटेंट हो, इन लोगों को खत्म करना ही जरूरी है। मैं चाहता हूं इनको खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका है। चंचल बाबा जी पूछना चाहेंगे, जो अभी जवान, जिनके घर के सदस्य जो अभी इस नक्सली जो कि अटैक हुआ है उसमें जो अभी तक मिसिंग है, उनके परिवार के लिए आप क्या संवेदना देते हैं सर? मैडम जी, मैं उस परिवार को यही बताना चाहता हूं, भगवान से तो कोई बड़ा है नहीं, भगवान ही इंसान को बचा सकता है, भगवान ही सब कुछ कर सकता है, भगवान के हाथ ही जाने होती हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, ये मुझे बहुत दुख हुआ मैडम जी, मैंने आज सुबह का खाना नहीं खाया। मुझे जब पता चला इस चीज का पूरा, मैं आज खाना नहीं खा पाया हूं, इसलिए मेरे अंदर बहुत दर्द है। मैं चाहता हूं जो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी टीम बनानी चाहिए, ऐसी टीम तैयार करनी चाहिए जो बुरे लोगों को ये खत्म कर सके, क्या वो मिलिटेंट हो जहां जे नस्लवादी हो। इन लोगों ने हमारे जवानों की, जो हमारे नौजवानों की जो सीधी लगी है, जहां बलिदान दिए हैं उन लोग, हमारे नौजवानों ने, ये बहुत दुख हुआ मैडम जी, मुझे आज
बहुत दुख होगा। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। राजनीति को छोड़ के धर्म नीति को जगाओ, इन लोगों को खत्म करो। बिल्कुल सर जी, धन्यवाद चंचली मार जुड़ने के लिए। जिस तरह से नक्सली हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए और जो अभी लापता हैं, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है उनके परिवार के, जिनके घर के जो हमारे जो देश के जवान हैं, उन परिवारों के सदस्य जो अभी लापता है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद करना चाहिए जो हमारे जवानों को हमेशा टारगेट बनाते हैं। पुलवामा के गम से अभी हम उभरे नहीं थे। आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो हमारा दिल दहल जाता, हमारे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक और उसी तरह का हादसा जो कि छत्तीसगढ़ का सामने आया है, कहीं ना कहीं हम कहेंगे हमारा दिल भी रो रहा है, क्योंकि ये वही जवान है हमारे, जब वो सरहदों पर खड़े होते हैं तो अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और दिल से सल्यूट करते हैं हर समय हर पल अपने उन जवानों को जो इस दुनिया में नहीं है, जो शहादत दे चुके हैं, पर कहीं ना कहीं पूरे देश के दिलों में आज भी वो अमर है। और जो जवान अभी भी, हम यही कहेंगे, सरहदों पर खड़े हैं, हमारी जनता को भी चाहिए उनका मनोबल बढ़ाना, उनका हमेशा एप्रिसिएशन देना, क्योंकि जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। और जनता के सहयोग से ही, उनके मनोबल से ही, जब जनता उनका मनोबल बढ़ाएगी तो वो और अच्छे से हमारे देश की रक्षा करेंगे। वो भी किसी घर के चिराग हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं। सबसे बड़ी बात, देश सर्वोप्रिय है। और दिल से फिर से कहेंगे, सल्यूट करते हैं अपने शहीद जवानों को और अपने उन वीरों को जो अभी भी सरहदों पर खड़े हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।